नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का द मैजिक क्लास पर। साथियों, आज है 14 अक्टूबर और 14 अक्टूबर के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर की चर्चा करेंगे। आज के 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर की चर्चा और इसके साथ में इससे संबंधित जितने भी स्टैटिक जीके के क्वेश्चन बनेंगे उनकी भी साथ में चर्चा करेंगे। आप सभी दोस्त क्लास को पूरी देखें और क्लास को पूरी देखने से पहले एक बार आप सभी दोस्त है वो क्लास को शेयर ज़रूर कर दें। चैनल पर अगर कोई नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। आज की क्लास का पीडीएफ आपको द मैजिक क्लास ऐप को डाउनलोड करना है प्ले स्टोर में और वहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। छोटा सा क्लास का वीडियो रहता है, 10 क्वेश्चन रहते हैं और 10-12 मिनट में ख़त्म हो जाता है। तो आप प्लीज़ इस छोटे से एपिसोड को पूरा देखें, बीच में ना छोड़ें। हाल ही में कौन सा शहर भारत का पहला वेटलैंड शहर है वो बना है या बनेगा? तो इस क्वेश्चन का अपना जो राइट आंसर है वो डी राइट आंसर होगा, यानी कि उदयपुर। क्या है? उदयपुर जो है भारत का पहला वेटलैंड शहर बनेगा। उदयपुर कहाँ है? अगर बात करें तो उदयपुर है वो राजस्थान के अंदर है। ठीक है, तो उदयपुर को भारत का पहला वेटलैंड शहर बनाने के लिए घोषित किया है। अभी ये एग्ज़ाम अगर पूछा जाए तो राजस्थान स्टेट के एग्ज़ाम कोई भी होता है तो उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उदयपुर को झीलों का शहर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? झीलों का शहर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ बहुत सारी झीलें हैं वो उदयपुर के अंदर, जैसे पिछोला झील है, ठीक है, फतेह सागर झील है, जयसमंद जग मंदिर है, जगनिवास महल है, ये सभी कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर है। राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है और राजस्थान के जो मुख्यमंत्री है वो अशोक जी गहलोत है, ये आपको सभी को पता है। ठीक है, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन बता दूं। अच्छा, कोई भी अगर भाई राजस्थान स्टेट की कोई तैयारी कर रहा है तो आप कमेंट में मुझे बताना कि राजस्थान के अंदर जो राज्यसभा की सीटें हैं वो कितनी हैं और राजस्थान के अंदर जो लोकसभा की सीटें हैं वो कितनी हैं। ठीक है, तो ये आपको कमेंट के अंदर मुझे बताना है राज्यसभा लोकसभा की सीटें कितनी हैं। इस क्वेश्चन का अपना राइट आंसर है वो डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हाल ही में लॉरियस के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? ये अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसका जो ब्रांड एम्बेसडर है बहुत एक चर्चित खिलाड़ी को बनाया गया है और अपना राइट आंसर है वो भी हो जाएगा, यानी कि नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा को हाल ही में लॉरियस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नीरज चोपड़ा एशिया गेम के अंदर है, गोल्ड मेडलिस्ट है। इन्होंने भाला फेंक जेवलिन थ्रो में 88.88 मीटर के अंदर है वो और रिकॉर्ड तोड़ के इनको गोल्ड मेडल हासिल किया है। लॉरियंस के जो है इसके जो है मेंबरशिप सदस्य है वो ये 2022 से बने हुए हैं, इससे जुड़े हुए हैं नीरज चोपड़ा, तो इसीलिए उन्होंने इसका जो ब्रांड एम्बेसडर है वो नीरज चोपड़ा को बनाया है। दूसरे का राइट आंसर आपका नीरज चोपड़ा हो गया। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अपन 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है देखो। हाल ही में किस तमिल लेखक को सरस्वती सम्मान 2022 मिला है? यानी 2023 के अंदर 2022 का जो सरस्वती सम्मान है उसे सम्मानित किया है। तो इस क्वेश्चन का अपना राइट आंसर है वो सी हो जाएगा, यानी कि शिव शंकरी को सरस्वती सम्मान 2022 है इसे सम्मानित किया गया है। अभी इसके बारे में थोड़ी और बात कर लेते हैं। शिव शंकरी है यह एक तमिल लेखक है, मैंने आपको यहाँ बता दिया है, और इनका एक उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है, और वो उपन्यास क्या है? सॉरी, आत्मकथा है उनकी एक। क्या है? आत्मकथा। और उस आत्मकथा के लिए इनको सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया। इनकी जो आत्मकथा है उनका नाम क्या है? नाम आपको ध्यान रखना, अच्छा नाम है सूर्य वामसम। क्या है? सूर्य वामसम, ये इनकी आत्मकथा का नाम है। सूर्य वामसम आत्मकथा के लिए शिव शंकरी को सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया है। यह एक तमिल लेखक है। अभी सरस्वती सम्मान की बात कर ले तो ये किसके द्वारा दिया जाता है? आपको थोड़ा ध्यान रखना है, के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। क्या? के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा सरस्वती सम्मान पुरस्कार दिया जाता है। 2022 का तमिल लेखक शिव शंकरी को मिला है और इसकी आत्मकथा है सूर्य वामसम के लिए इनको मिला है। यह आपको ध्यान रखना है, अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो हाल ही में भारत की किस लिमिटेड कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? यह भी अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का अपना
राइट आंसर है वो हो जाएगा सी, यानी राइट्स लिमिटेड। क्या नाम है इसका? राइट्स एलटीडी, राइट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसको नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। रेल मंत्रालय के अधीन ये जो है सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत ये कंपनी काम करेगी। रेलवे से संबंधित जितने भी जो उपकरण है इनके लिए रेलवे के विभाग के अंदर यूज होते हैं वो ये कंपनी है वो बनाएगी। तो इसलिए रेलवे मंत्रालय के अधीन इस जो कंपनी है इस सार्वजनिक क्षेत्र कंपनी को है वो नवरत्न कंपनी का दर्जा दे दिया है। इसका नाम है राइट्स लिमिटेड कंपनी। इसकी अगर बात करें तो ये अभी भारत की 16वीं नवरत्न कंपनी बनी है। कौन सी? भारत की 16वीं नवरत्न कंपनी बनी है। इससे पहले 15 भारत के अंदर थी और अभी वर्तमान में नवरत्न कंपनियां हैं वो कितनी है? 16 कंपनियां हैं। आपको कमेंट के अंदर एक सवाल बताना है कि वर्तमान में भारत में महारत्न कंपनियां कितनी हैं। क्या नाम है? महारत्न कंपनियां कितनी हैं अभी वर्तमान समय में भारत के अंदर? ये आपको कमेंट में जवाब देना है। दोस्तों आप कमेंट में जवाब दिया करो। आपको इससे आपका क्या होता है आईक्यू लेवल चेंज थोड़ा होता है कि क्या कुछ याद हो रहा है क्या नहीं है, आपको अबाउट इन्फॉर्मेशन याद है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में भारत के किस शहर में मिनिएचर ईस्टर्न घाट्स पर्यटक स्थल है वो बना है? तो यह भी अच्छा क्वेश्चन है। मिनिएचर ईस्टर्न घाट्स पर्यटक स्थल है कहाँ बना है? तो इस क्वेश्चन का अपना राइट आंसर है वो सी हो जाएगा, यानी कि विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम के अंदर क्या है? मिनिएचर ईस्टर्न घाट्स पर्यटक स्थल है वो बना है। ठीक है। अच्छा, ये कहाँ पर आता है? तो ये आंध्र प्रदेश के अंदर आता है विशाखापट्टनम। ठीक है, तो विशाखापट्टनम के अंदर ही मिनिएचर ईस्टर्न घाट्स पर्यटक स्थल बना है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर आ सकता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि हाल ही में जारी हुई ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 के अंदर भारत किस स्थान पर है? भारत की क्या अभी आया ग्लोबल हंगर इंडेक्स, यानी जो भूखमरी की जो रिपोर्ट आई है 2023 की, इसके अंदर भारत है किस स्थान पर है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी हो जाएगा, यानी भारत है वो 111 स्थान पर है। टोटल 125 देशों की यह लिस्ट जारी हुई थी, इस लिस्ट के अंदर अपने भारत है वो 111वें नंबर पर है। अगर 2022 की बात करें तो 2022 के अंदर है वो भारत 107वें स्थान पर था, लेकिन अभी है वो भारत फिसल कर वापस 111 स्थान पर आ गया है। ठीक है, तो आपको पिछले वर्ष का भी ध्यान होना चाहिए। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत 107वें स्थान पर था और 23 के अंदर 111 स्थान पर है। टोटल 125 देशों की इस बार है वो लिस्ट है जारी हुई है, ये भी ध्यान रखना। अच्छा क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस है वो कब मनाया गया है? क्या आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए जो इंटरनेशनल डे मनाया जाता है वो किस तारीख को मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का अपना जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? 13 अक्टूबर। 13 अक्टूबर को आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इसकी जो इस बार 2023 की इसकी जो अभी थीम है उस थीम का नाम है एक लचीला भविष्य के लिए असमानता से लड़ना। क्या है? एक लचीला भविष्य। ठीक है, क्या है? एक लचीला भविष्य के लिए असमानता से लड़ना। लचीला भविष्य के लिए, यह आपको याद रखना, थोड़ा लंबा है। तो क्या ना, एक लचीला भविष्य के लिए असमानता से लड़ना। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और प्रतिवर्ष 13 अक्टूबर को है आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में पीपी गंगाधरन का निधन हो गया है, वो कौन थे? यानी कि पीपी गंगाधरन है, इनकी डेथ हो गई है। तो ये है वो किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं? तो इसका अपना जो राइट आंसर है ना वो हो जाएगा बी, यानी कि ये एक फिल्म निर्माता है। ठीक है, और फिल्म निर्माता है, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। आपको कमेंट के अंदर बताना है कि ये किस राज्य के है ये। ठीक है, ये किस राज्य से बिलोंग करते हैं? पीपी गंगाधरन है, ये किस राज्य के है? जो भी फिल्म निर्माता है इनका हाल ही में निधन हो गया है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। दोस्तों आपको क्लास अगर अच्छी लग रही है तो क्लास को शेयर आप ज़रूर करें अपने दोस्तों को। यह भी अच्छा क्वेश्चन है। अभी हाल ही में आरबीआई ने किस पेमेंट बैंक पर है वो 5.4 करोड़ का जुर्माना लगाया? यानी इसके अंदर टोटल अगर सही बात करोगे तो आप 5 पॉइंट है वो 39 करोड़ रुपए का है वो आरबीआई ने जुर्माना लगाया। और किस पर? तो है वो
किस बैंक, कौन सी पेमेंट बैंक है उस पर जुर्माना लगाया है, ये आपको बताना है। तो इसका अपना जो राइट आंसर है ना वो हो जाएगा सी, यानी कि पेटीएम। पेटीएम बैंक है, इस पर आरबीआई ने 5 अगर सीधा देखा जाए तो 5.39 करोड़ होगा, इसको लगभग 5.40 करोड़ माना है। तो इसका इतना जुर्माना लगा है क्योंकि उन्हें जो कस्टमर केयर के जो कुछ नियम हैं उनके नियमों का उल्लंघन किया है, उनके नियमों का पालन है वो पेटीएम पेमेंट बैंक ने पालन नहीं किया है। तो इसके चलते आरबीआई ने इस पर है वो जुर्माना लगा दिया है। अब अगर पेटीएम पेमेंट बैंक की अगर आप बात करें तो इसकी अगर स्थापना की मैं बात करूं तो इसकी स्थापना कब हुई थी ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। इसकी स्थापना हुई थी 2015 के अंदर। कब हुई है इसकी? 2015 के अंदर इसकी स्थापना होती है पेटीएम पेमेंट बैंक की। इसका अगर मुख्यालय अगर आपको थोड़ा पूछ ले तो इसका मुख्यालय याद रखना है नोएडा, दिल्ली के पास नोएडा के अंदर इसका मुख्यालय है और 2015 के अंदर इसकी स्थापना होती है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है हाल ही में साउथ इंडियन बैंक ने किसको अपना नया चेयरमैन बनाया। यानी साउथ इंडियन बैंक है, इनका अभी वर्तमान में नया चेयरमैन है वो कौन बना है? तो इस क्वेश्चन का अपना राइट आंसर है वो सी हो जाएगा, यानी कि वीजे कुरियन। क्या है? वीजे कुरियन है, इनको साउथ इंडियन बैंक ने अपना नया चेयरमैन बनाया है। साउथ इंडियन बैंक की अगर बात करें तो इसका मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। इसकी स्थापना है वो हुई थी 25 जनवरी 1929 के अंदर। कब हुई थी? साउथ इंडियन बैंक की स्थापना 25 जनवरी 1929 के अंदर इसकी स्थापना होती है। इसका अगर मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय है वो कहाँ पर है? त्रिशूर केरल। कहाँ पर? KL लिख रहा हूँ, शॉर्ट फॉर्म में याद रखना। त्रिशूल केरल के अंदर है वो साउथ इंडियन बैंक का मुख्यालय है। इसकी स्थापना है वो 25 जनवरी 1929 को होती है और इनका वर्तमान में नया चेयरमैन है वो विजय कुरियन को बनाया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। चलो तो दोस्तों ये थे अपने आज के टॉप 10 क्वेश्चन थे। आई होप आपको क्वेश्चन है समझ में आए होंगे और आपको ये सही भी लगे होंगे। अगर आपने क्लास पूरी देखी है तो कमेंट के अंदर जो भी आपको मैंने सवाल पूछे उनके भी जवाब दे और क्लास को आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। PDF प्राप्त करने के लिए आपको द मैजिक क्लास ऐप को डाउनलोड कर लेना है। चलो दोस्तों, अभी एशिया गेम की जो मैंने क्लास डाली थी वो अगर आप सभी दोस्तों ने देखी है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि कंटेंट कैसा लगा था। और अभी नोबेल प्राइज़ की जो क्लास है वो तैयार हो रही है, जल्दी भी मैं नोबेल जो प्राइज़ 2023 के अंदर मिला है तो उनकी भी क्लास है अपलोड कर दूंगा, तो उसको भी आप देखना। ठीक है, चलो तो दोस्तों आराम से अपनी तैयारी करते रहो। SSGD की अभी वैकेंसी आने वाली है, रेलवे के अंदर भी अभी चर्चा चल रही है तो वैकेंसी आ सकती है। आप अपनी तैयारी है वो कंटिन्यूटी रखें। आगे के फिर नई क्लास में मिलेंगे, तब तक आप सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।